पर हम लोग स्टार्ट किए थे रिलेटिव मोशन। नाउ हाँ, वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मोशन। तो आज हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। कोई डाउट है? कल का जो पढ़ाया था तो उसमें पूछ सकते हो। कोई डाउट है? देखो, इसका एप्लीकेशन में क्या क्या है। अगर कल का लेक्चर कोई मिस किया होगा या किसी को फिर से समझना होगा तो मैं उसे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। वहां से भी आप सुन सकते हो। देखो, पहला एप्लीकेशन क्या है। when two particles are moving along a straight line with constant speed, then their relative acceleration must be zero, and in this condition relative velocity is the ratio of relative displacement to time। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो दो बॉडी जा रहे हैं, ठीक है। एक वेलोसिटी v1, दूसरा वेलोसिटी v2। तो यहाँ पर v1 इक्वल टू क्या आपका कांस्टेंट, v2 क्या आपका कांस्टेंट। तो एक्सलेशन कितना है इसका, a1 0, इसका भी कितना है a2 0। तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये रिलेटिव। हमें हमेशा दिमाग में ध्यान रखोगे, जो रिलेटिव होंगे या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो वेलोसिटी होगा, या तो एक्सलेशन होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन जीरो है, तो ये रिलेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये रिलेटिव जीरो। तो वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव आ जाएगा आपका एस रिलेटिव अपॉन टाइम। ठीक है, एस रिलेटिव अपॉन टाइम। क्यों? अपने पास तो फार्मूला होता है, एस इक्वल टू कितना होता है, वी इंटू टी। तो टी टाइम में दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी इंटू टी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज आप रिलेटिव निकाल रहे हो टाइम पे छोड़कर, बाकी सब चीजों को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, रिलेटिव में, ठीक है। सेकेंड, when two particles move in such a way that their relative acceleration non-zero but constant, then
apply equation of motion in the relative form। ठीक है, ये चीज बता रहा था मैं। तो यहाँ पर क्या जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यहाँ पर तीन थे, b इक्वल टू यू ई टी और एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ई टी स्क्वायर और बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस माइनस 2a s। तो ये था आपका जनरल। अब इसको इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ये हो जाएगा आपका v रिलेटिव u रिलेटिव प्लस माइनस e रिलेटिव t, s रिलेटिव तो हो जाएगा आपका eu रिलेटिव t प्लस माइनस हाफ e रिलेटिव t स्क्वायर, v स्क्वायर रिलेटिव u रिलेटिव स्क्वायर प्लस माइनस 2e रिलेटिव s रिलेटिव। तो टाइम को छोड़कर बाकी हर चीज को किसमें कन्वर्ट करोगे, रिलेटिव में। तो क्वेश्चन बनाते समय आपको इस चीज को ध्यान रखना है। कोई डाउट है? तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, versus A and B are moving in the same direction with speeds 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Find the relative velocity of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A। कुछ नहीं करना है, कल जो बताया था। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसी के रिस्पेक्ट से। तो व्याख्या के टर्म में भी निकाल सकते हो, बिना व्याख्या के टर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो मान लो ये आपने ले लिया ये, अच्छा बसेस बोल दिए ना, तो बस ई है और ये बस बी है, ठीक है। ए का स्पीड कितना है यहाँ पर 25 और यहाँ कितना है, तो वी ए 25 और बी बी 15। Find the relative of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A। तो velocity of A with respect to B, तो किससे से निकाल रहे हैं, B के। तो VA माइनस वेक्टर के टर्म में रखो VB। तो सेम लाइन में है तो वेक्टर ना भी लिखो चलेगा, तो डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। तो BA माइनस BB, तो VA का वैल्यू कितना है यहाँ पर 25, तो ये कितना है माइनस, तो ये कितना आ गया आपका 10। ये 20 है, अच्छा 20 ले लो 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड इसमें आया, प्लस में आया, तो प्लस में आया मतलब ए के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जो डायरेक्शन ए का है वही आपका इसका रिलेटिव का डायरेक्शन है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पर लिख लोगे, ये जो प्लस का मतलब है, प्लस है यहाँ पर हियर
that is he is moving with speed 5 meter per second with respect to B in the same direction. अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी लिख लो, जिसके से निकालते हैं उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बी का कितना है यहाँ पर 15, ए का कितना है यहाँ पर 20, तो कितना हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज बी इज मूविंग इन opposite direction with respect to A at a speed 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, कोई यहाँ बैठा है, जब आप इसको देखोगे जिसका स्पीड है तो ये आपकी तरफ तेजी से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ये जब कोई ग्राउंड में देखेगा तो 20 बहुत तेज जा रहा है, बट आपके से देखिए की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन क्या है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर कोई देखेगा, यहाँ पर जब बैठा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब ये देखिएगा, जब यहाँ पर कोई इसमें बैठ के आगे वालों को देखिएगा, आगे वाला कैसा जा रहा है, स्लो जा रहा है। जैसे इसका समझ सकते हो, जैसे ही आप कार में हो और कोई आदमी साइकिल से जा रहा है, ठीक है, तो जब कार में साइकिल वाला को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन जा तो रहा आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कार जा रहे हो, एक साइकिल वाला आपके आगे आगे जा रहा है, तो जब आप कार चलने लगोगे तो आपको क्या लगेगा, साइकिल वाला पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ आगे रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट वो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट से पीछे की तरफ आ रहा है, उल्टा, उसके मोशन का डायरेक्शन के उल्टा। बट यहाँ पर प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जो मूव कर रहे हो, ठीक है, वो अपने डायरेक्शन में मूव कर, तो इसलिए जो प्लस और माइनस का मतलब ये है। बाकी कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को इसमें पूछना है? आप जब साइकिल बाइक स्कूटी में जाओगे तो इस चीज को देखोगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली इज एट डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। लुक हियर, इट इज अ क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, दिल्ली एट ए डिस्टेंस 200 किलोमीटर अम्बाला, ठीक है, कार सेट आउट फ्रॉम अम्बाला एट ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी सेट आउट एट द सेम टाइम फॉर दिल्ली एट ए स्पीड दैट व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं भी जानोगे तब भी बना लोगे। तो ये जा रहा है आपका, ये मान लो अम्बाला है 30 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए बेस्ट है। ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, और ये आपका दिल्ली है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया यहाँ पर 200 किलोमीटर,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक का स्पीड ज्यादा, दूसरे का स्पीड कम है, तो अब पूछा है कि कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मान लो यहाँ पर क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x। एट दिस पॉइंट दे क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ तक डाउट है? तो इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक जो सिंपल जो क्लास 2 में पढ़कर आया हो, ठीक है। मान लो एक्स पर क्रॉस कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है, टी, ठीक है। तो इसको मैं दो मेथड से बनाता हूँ, तो इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि कौन सा मेथड इजी है, ठीक है। मान लो मेथड 1 लेता हूँ, जनरल मेथड। क्लास 8 में जो पढ़े हो, ठीक है। तो मान लो लेट 8 टाइम t they cross to each other at a distance x from अम्बाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये x है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 200 माइनस एक्स। तो दोनों सेम टाइम पर t पर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, इसको ये लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ। तो कितना हो गया, x इक्वल टू डिस्टेंस x है यहाँ पर, x इक्वल कितना होगा 300 इंटू टी, ठीक है। सिमिलरली at same time distance travel by b कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस एक्स इक्वल टू 20 इंटू टी। तो यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन, दो अननोन। तो अपने को क्या चाहिए, टाइम निकालना था, तो एक्स का वैल्यू इसमें निकाल के पुट कर दो हियर। सो पुटिंग एक्स फ्रॉम 1 इंटू 2, तो एक्स निकाल के हम इसमें पुट कर दिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सो 200 माइनस एक्स 20 इंटू टी, और एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 30t 20t, तो वहां ले जाओ 50t, टी इक्वल कितना हो गया 4 आवर्स, क्योंकि सब कुछ आवर में दिया हुआ है। तो 4 आवर में क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 4 आवर के बाद दे विल क्रॉस टू ईच अदर, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अम्बाला से 3 इंटू 4 यानी कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर चलने के बाद क्या होगा, ये क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहीं भी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, कहीं भी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है। बट मुझे इतना कुछ करना पड़ा। अब मान लो मेथड टूल्स लगाता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे टाइम टी पर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी एक कार में बैठ जाओ। कैसे यूज करोगे, मान लो मैं बैठ गया इसमें अम्बाला वाले कार में, ठीक है। अब
इसको इसका स्पीड देखूंगा। जब मैं यहाँ बैठ गया तो मुझे सिर्फ ये दिखाई देगा, मैं किस में आ गया, रेस्ट में। तो इसका वेलोसिटी मेरे डिस्प्ले से कितना हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। मेरा वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट से, सॉरी इसका वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट से निकल जाएगा। ठीक है, जुड़ के कितना हो जाएगा, 50 की ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं यहाँ था और ये यहाँ था, तो मैं इसको देख रहा हूँ, मैं रेस्ट में आ गया हूँ। मैं जब ऑब्जर्वर पर बैठ गया हूँ तो मैं रेस्ट में आ गया हूँ। तो मैं रेस्ट में हूँ तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव। जब भी आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लोगे, सब कुछ रिलेटिव के टर्म में। एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन 0 है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो टाइम मिल जाएगा। नाउ हियर find we take velocity of b with respect to a। तो velocity of b with respect to a यहाँ कितना हो जाएगा, 20 माइनस माइनस होता है और दोनों अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो -50। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 ना, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं यहाँ पर सब से बैठ गया हूँ। अब बैठ गया मतलब मैं रेस्ट में आ गया हूँ। अब मान लो मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया। अब इसको ऐसा समझ सकते हो, बहुत ध्यान से समझने से, ये समझ जाओगे तो चीजों को समझने में आसान होगा फिर आपको। अभी क्या हो गया, मैं यहाँ पर बैठ गया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कार को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, कार हट जाएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसमें हूँ, रेस्ट में। अब दूसरी एक गाड़ी हुई, गाड़ी यहाँ जा रही है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, अब हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। और इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। तो अब चीजें आपको ऐसा दिखेगा, जब आप इस पर बैठ गए तो इसका रेस्ट में आ गया, तो मैं रेस्ट में आ गया हूँ, ठीक है। अब मेरे को कार क्या दिखेगा, ये कार मेरे तरफ आ रहा है, मैं तो खड़ा हूँ, वहां तक मूव नहीं कर रहा हूँ। तो ये कार मुझसे मिलने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, 200 किलोमीटर ट्रेवल करना ही पड़ेगा इसको। और ये इसका अब स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। पहले कितना था, 20 था, अब कितना हो गया, 50। क्यों, क्योंकि मैं फ्रेम में आके बैठ गया हूँ। तो ये प्रॉब्लम ऐसा हो जाए। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका एस रिलेटिव, और ये क्या हो गया आपका बी रिलेटिव। तो टाइम कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा एस अपॉन बी रिलेटिव। तो 200 अपॉन कितना हो गया 50, तो कितना आ गया यहाँ पर 4। निकल गया टाइम। तो इसमें मुझे इतना इक्वेशन बनाना पड़ा, बट आपका रिलेटिव से एक ही लाइन में हो गया। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अम्बाला से, तो अम्बाला वाला कार का स्पीड कितना है 4, तो टाइम कितना है 4 आवर में, दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो डिस्टेंस 330 इंटू 4 यानी कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। दोनों मेथड से बना के बता दिया। कोई डाउट है किसी को।
तो आपको रिलेटिव में अच्छे से करने के लिए आपको ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और कभी भी आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तब भी इस चीज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखता हूँ। प्रॉब्लम ट्राई करोगे। Three boys, A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle of side B at t equal to 0. Each of the boys move with constant speed B. He always moves towards B. B towards C and C towards E. When and where will they meet each other? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसको ध्यान से सोचना। इसी का एक वर्जन और आता है, ये ट्राइंगल में होता है जब चार होते हैं, तीन है, इस तरह चार। ठीक है, तो इसको भी बनाने के तरीके हैं, बट रिलेटिव वाला आपको ज्यादा था। तो इस क्वेश्चन को क्या बोलना चाहता है, कैसा हो रहा है, आप डायग्राम बना के कोशिश करोगे। ठीक है, कैसा हो रहा है, ये बी को फॉलो कर रहा है, बी सी को फॉलो कर रहा है एंड सी ए को फॉलो कर रहा है। तो तीनों मिलेंगे कहीं या नहीं मिलेंगे, या कंडीशन क्या होगा, नहीं होगा, इसके बारे में आप सोचो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं रात को डाल दूंगा ठीक ग्रुप पर।